यूरोप में आप मिलियनर कैसे बन सकते हैं? पुर्तगाल में, स्पेन में, जर्मनी में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं तो भाई आप मिलियनर कैसे बन सकते हैं। वीडियो आपके बहुत काम आएगी। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं यूरोप के अंदर और जो लाइफ में मिलियनर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, कमेंट भी कर दिया करें। आपके कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर बंदा इनकरेज होकर आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस बनाता है। अच्छा भाई, जैसे आपको पता है कि मैंने एक दूसरे चैनल पे वीडियो डाली थी हाउ टू बिकम अ मिलियनर। तो उसमें मैं वो डेली व्लॉगिंग करता हूँ उस चैनल के ऊपर, स्क्रीन पे नाम भी डाल रहा हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं एक बिज़नेस एग्जिस्टिंग बिज़नेस बाय करने के लिए सोच रहा था। तो मैं वहाँ पर वो एक बिज़नेस फॉर सेल था, मैं वो देखने गया था। तो मैंने वो चलते चलते एक ब्लॉग बनाया डेली, उसमें इन्फॉर्मेशन भी दी। लेकिन लोगों ने कहा जी आप उसमें बता क्या रहे हैं, कुछ बताया तो कुछ है नहीं है। देखिए समझदार के लिए ना एक छोटा सा पॉइंट काफ़ी होता है। बाकी जिन्होंने नहीं समझ आनी तो फिर वो दादा अल्लाह ही हाफिज़ है, उन्होंने तो कोल बिठा के वैसे तोते को जैसे पढ़ाते हैं, तोते की तरह पढ़ाओगे तो उन्हें फिर ही समझ नहीं आनी। तो अगर आप यूरोप में आ रहे हैं या आने का इरादा है या रह रहे हैं तो आप देखें इंसान लाइफ में तब भी सक्सेसफुल होता है, मिलियनर बनता है, अच्छा लाइफस्टाइल, स्टेटस, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर खरीदता है जब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। अब जॉब करने वाला जो बंदा है जो सुबह 9 बजे जाता है और शाम को 5 बजे आ जाता है, और मैं यूरो की बात करूँ जो 1000 यूरो वो महीने की सैलरी लेता है, तो 1000 यूरो में तो उसका गुजारा नहीं चलेगा। फिर वो सारी ज़िंदगी 1000 यूरो या मैक्सिमम बड़ी भी 2, 5, 10, 15 साल के बाद वो जंप मारेगा, 1500, 2000 यूरो पे चला जाएगा। इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकेगा। तो भाई अगर आपने मिलियनर बनना है, पैसा छापना है, अच्छा पैसा छापना है, तो आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। बिज़नेस के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। हमारे लोग डरते हैं यार, लेट्स सपोज मेरे पास 10,000 यूरो, मैं डरूंगा यार कि यार 10,000 मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं, अब मैं लगाऊंगा, अगर बिज़नेस लॉस में चला गया तो ये मेरा डूब जाएगा। देखें प्लस भी है लाइफ में और माइनस भी है, तो रिस्क लाइफ में लेने पड़ते हैं। मैं जब पुर्तगाल आया था फ्रॉड हुआ, फिर एग्रीकल्चर में जॉब की, लेकिन सैलरी अच्छी मिलना शुरू हो गई थी वहाँ पे। मैंने वहाँ पे कहा नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैं बिज़नेस करने वाला हूँ, मेरे ड्रीम्स बड़े हैं तो मैंने उनको पूरा करना है। मैं इस तरह की लाइफ नहीं जी सकता मज़दूरों वाली यहाँ पे यूरोप के अंदर। तो मैंने जैसे मुझे कार्ड मिला मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर फ्रॉड हो गया, पोर्चुगीज़ बंदा मेरे से फ्रॉड कर गया, 2 दफ़ा फ्रॉड हो गया, फिर तीसरी दफ़ा फिर पैसे इकट्ठे कुट्ठे करके 2 से पकड़े, फिर स्टार्ट किया, फिर पैसे डूब गए। अब मैं एक दफ़ा जब पैसे डूबे तो मैं कहता यार खली वली करो, मैं सारी ज़िंदगी यही जॉब ही करता रहूँगा, बच्चों का पेट पालता रहूँगा, तो अपनी ख्वाहिशात भूल जाऊँ, खली वली मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, रिस्क लिए, 3 दफ़ा डूबा हूँ, तीनों दफ़ा मैंने जो हिम्मत नहीं हारी। कुछ दोस्त ऐसे मिल गए लाइफ के अंदर जो हमेशा पॉजिटिव आइडियाज़ और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे भी हिम्मत मिल जाएगा। तो खली वली यार डूब गया, अल्लाह ने दिए थे, अल्लाह ने फिर वापस ले लिए, अल्लाह और दे देगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप अपना बिज़नेस यहाँ पे करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ में जो है काफ़ी बेहतरी हो जाएगी, आप अच्छा पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे। नो डाउट बिगिनिंग में बिज़नेस इतना पैसा आपको नहीं देता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप बिज़नेस आप प्लानिंग के साथ एक सही डायरेक्शन के अंदर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं लाइफ में एडवाइस करने के लिए, तो यूरोप में आपका बिज़नेस ग्रो ही करता है, नीचे नहीं आता। तो आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आपका चल पड़ता है, तो आप डेज़ में मिलियनर बन जाते हैं। यूरोप के अंदर देखें हर चीज़ सिस्टमाइज होती है, टैक्सेशन, हर चीज़, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आपको नहीं पड़ती, ना कोई आपको तंग करता है। हमारी कंट्री में तो हमें अथॉरिटीज़ बड़ा तंग करना शुरू करती हैं, टैक्स बेतुक्का डाल देते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें नहीं है। अगर आप 1 मिलियन यूरो कमा रहे हैं तो आपके लिए भी रूल्स वही हैं, अगर आप 1000 कमा रहे हैं तो रूल्स आपके लिए भी वही हैं। तो यूरोप के अंदर अगर आपने भाई सेटल्ड होना है, अपनी लाइफ को अच्छा गुजारना है, तो बिज़नेस करना है। बिज़नेस कौन से करने हैं? बिज़नेस देखें ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर देनी है। इसमें आप छोटे छोटे बिजनेस से भी आप स्टार्टअप ले सकते हैं। आप एक छोटा सा आइसक्रीम स्टॉल लगा सकते हैं, आप छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोल सकते हैं, कैफ़े खोल सकते हैं, आप छोटा सा टेक अवे खोल सकते हैं। और छोड़ दें, ऐसे लोग भी देखे हैं जो हाथ में रुमाल पकड़े और एनके पकड़े, घड़ियाँ पकड़े, जो एज अ फ्रीलांसर सेल कर रहे होते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर, वो भी सैलरीड पर्सन से ज़्यादा पैसा कमाता है। मैं एक भाई को जानता हूँ जो कि गर्मियों में टावल बेचते हैं समंदर के किनारे जाके, और सर्दियों में और नॉर्मल रूटीन के अंदर भाई वो अब यहाँ पे एन के शैन के बेच रहे होते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर। तो वो वहाँ पे होलसेल में सस्ते लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल वो 3 यूरो का तौलिया लेके आते हैं होलसेल में, और वो बीच पे जाके 10-15 यूरो का तौलिया बेचते हैं। तो उनके 10 तौलिए बिक गए तो 100 यूरो की दिहाड़ी बन गई उनकी, 10 यूरो का भी बेचे, नॉर्मली महंगा बेचते हैं। उसके बाद 100 यूरो डेली का बनाते हैं, तो भाई 3000 यूरो तो आपका
महीने का आ गया। तो आप अगर सैलरी पे काम करते हैं तो 1000 यूरो तक ही रहेंगे। तो सम टाइम वो ज़्यादा पैसे भी जब सीज़न स्टार्ट होता है, टूरिस्ट आते हैं तो ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। तो इस तरीके से आप मिलियनेयर यूरोप में बन सकते हैं। यूरोप में आके आपने यही अपना मोटिव रखना है कि भाई हमने सैलरी पे काम नहीं करना, हमने बिज़नेस करना है, कुछ ना कुछ रिस्क लेना है। 4000 5000 किसी छोटे लेवल से स्टार्ट करें, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात पते की पॉइंट बता दूँ कि भाई जो यूरोप में छोटे-छोटे बिज़नेसेस होते हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, उनमें सर दर्द कम होती है और उनमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे कि आप यूरोप में कौन-कौन से बिज़नेसेस हैं जो आप किस तरह उनको ओपन कर सकते हैं और कितना आपको रिटर्न में मिल सकता है। स्पेशली हम पुर्तगाल की बात करेंगे कि पुर्तगाल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पुर्तगाल का इमेज वैसे भी लोगों ने बड़ा गंदा किया होगा, गरीब कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। भाई यहाँ पे बहुत कुछ है, बंदे का दिमाग होना चाहिए, आपके पास लोग जो हैं जो आपको गाइड करने वाले वो अच्छे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, जो अच्छी एडवाइस करें, लॉयल हों आपके साथ। तो आप यहाँ पे भी पुर्तगाल के अंदर भी मिलियनेयर बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।